Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Creative Tutorial Point। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको रेशनल नंबर के बीच कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं ये निकालना हम आपको सिखाए थे, और हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब को जो है डायग्राम के माध्यम से आपको सिखाए थे, और एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का NCERT भी आपको हम सॉल्व कराए थे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें आपके हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के डेफिनेशन को यहाँ पर बताना चाहेंगे आप लोग के बीच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आप एक्सप्रेस कर सकते तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स है, बट q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि नॉट डिफाइंड रहेगा। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज सेड टू बी इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो भी इरेशनल होते हैं। तो हम इसको समझाना चाहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो डेसिमल होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो जो है इरेशनल कहा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जैसे मान लीजिए 0.501 है, फिर 5001 आया, फिर 5001 आया, फिर 5102 आया। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि कोई भी टर्म पीरियडिकली रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो आपकी फिनोमेना है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आती है। तो ऐसे नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुई डेफिनेशन। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे इस रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, √4 है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रूट के अंदर ऐसा नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है तो 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 है तो 4 क्या है, 4 2 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है जो कि रूट के अंदर है। तो जब इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और 2/1 कर देंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो यहाँ पर ये रेशनल टर्म हो जाएगा। तो √4 क्या हो जाएगा, रेशनल टर्म हो जाएगा। और जबकि √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √6 हुआ, √8 हुआ, ये सब इरेशनल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सारी बात कि जितने स्क्वायर रूट के अंदर सारे नंबर्स हैं वो सब इरेशनल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर किसी का ना हो वो नंबर लिखे हैं, तब वो जो है आपके जो है इरेशनल होंगे। अगर जैसे मान लीजिए √4 हुआ, √16 हुआ, तो √16 भी क्या है, वो 4 का जो है स्क्वायर है। तो इसका भी जब निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4/1 कर देंगे तो ये भी रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको स्क्वायर रूट के अंदर जो 16 लिखा हुआ है क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इस वजह से ये है √16 क्या है, रेशनल टर्म है। तो ये ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो जो होते हैं वो सब आपके वो जो है इरेशनल के कैटेगरी में आते हैं। अब हम आपको जो है प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर बताएंगे इरेशनल नंबर की। तो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पर इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं
कि ऑल द बेसिक ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, बेसिक ऑपरेशन वैसे मैथमेटिक्स में 4 ही है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को I से। अब जैसे ऑपरेशन की बात किया तो 4 ही ऑपरेशन है मैथ में। तो जैसे मान लीजिए अगर हम एक इरेशनल नंबर को और एक रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, अगर हम एक इरेशनल नंबर और एक जो है रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? बोलिए, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम I को इरेशनल नंबर को I से डिनोट कर रहे हैं और रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। तो एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। जैसे हम एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल क्या है? जैसे इरेशनल नंबर मान लीजिए क्या है? √2 इरेशनल नंबर है। अब कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर मान लीजिए हम 5 ले लिए, तो अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को सम किए तो ये √2 + 5 क्या आएगा? ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यही आपको समझना है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि अगर हम एक इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तब भी हमें इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक इरेशनल नंबर मान लीजिए √11 ले लिए और रेशनल नंबर क्या ले लिए? मान लीजिए 9 ले लिए। तो √11 - 9 भी क्या है? इरेशनल है। क्या है ये? इरेशनल है। और हमने चारों बात को एक ही लाइन में लिख दिया है कि कोई भी ऑपरेशन लगा दीजिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये भी प्रूफ हो गया। और तीसरी बात क्या है? जैसे हम एक इरेशनल नंबर लें और दूसरा रेशनल नंबर को इनटू कर देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। एक रेशनल लेना है, दूसरा इरेशनल। जैसे हम मान लीजिए एक इरेशनल नंबर मान लीजिए यहाँ पर √5 ले लिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हम 2 से, तो क्या हो जाएगा? ये 2√5। तो 2√5 क्या है? बोलिए, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से हम फोर्थ देखें, डिवीजन की बात करेंगे। यहाँ पर डिवीजन में क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से चाहे डिवाइड करें या रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें, दोनों परिस्थितियों में हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए हम कोई इरेशनल नंबर मान लीजिए √11 ले लिया और रेशनल नंबर मान लीजिए 5 ले लिया, तो √11/5 क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ हम क्या किए हैं? इरेशनल को रेशनल से डिवाइड किए हैं, तो ये भी हमें क्या मिला है? ये हमें इरेशनल मिला है। उसी प्रकार से जस्ट अगर थोड़ा उल्टा करें, अगर हम जो है रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, मान लीजिए 5/√11 करते हैं, तो तब भी ये क्या है? इरेशनल है। तब भी क्या है? ये इरेशनल है। और अगर थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो √11 को हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11√5/11। तो ये पूरी जो है क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आपका होगा 5√11/11। तो ये भी क्या हो गया? हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखें कि जो है ऑल द बेसिक ऑपरेशन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो हमने आपको दिखाया चारों ऑपरेशन में, चाहे प्लस कर दें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का तब भी हमें मिलेगा इरेशनल, चाहे हम माइनस कर दें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के तब भी हमको इरेशनल नंबर मिलेगा, इनटू कर दें तब भी हमें इरेशनल मिलेगा, डिवाइड कर दें तब भी हमें इरेशनल मिलेगा। हमने चारों बातों को सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर लिख दिए। अब स्टूडेंट हम आगे कुछ बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो अभी आपने सीखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। अब हम इस प्रॉपर्टी में 2 इरेशनल नंबर के बीच का ही ऑपरेशन की बात करेंगे। तो अगर हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं
तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। मैं दैट मीन्स सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर आइदर इरेशनल आर रेशनल। तो हम थोड़ा एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमें दो इरेशनल नंबर को सम करना है, तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है, रेशनल मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर वो इरेशनल नंबर जो हैं, मान लीजिए एक I1 है, दूसरा I2 है। हम I1 I2 इसलिए दिखा रहे हैं कि मान लीजिए दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं हैं, तो हम दो बात करेंगे, एक सेम इरेशनल नंबर की बात करेंगे और दूसरा नॉट सेम की बात करेंगे। तो मान लीजिए हम पहले देखते हैं कि मान लीजिए एक इरेशनल नंबर I1 है और दूसरा इरेशनल नंबर I2 है, ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर दो सेम इरेशनल नंबर की बात ना करके जो सेम नहीं है उनकी बात करें, तो देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए इससे मान लीजिए एक √5 है और दूसरा जो है √3 है। अगर दोनों को ऐड किए हम, तो देखिए दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं भी हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो √5 प्लस √3 दोनों क्या है, ये इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर I1 I2 मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस है। अगर हम यही बात करें दोनों सेम हो, अगर हम मान लीजिए ऐसे बात कर दें कि दोनों सेम हो, मतलब I हो, तो इसका होता है जैसे मान लीजिए हम √5 ले लिए और यहाँ भी √5 ले लिए, तो यहाँ पर 2√5 मिल जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए √3 ले लें और हम यहाँ पर √3 ले लें, तो क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर दो इरेशनल नंबर सेम है तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कोई इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, मान लीजिए अभी हमने बोला कि ये तो इरेशनल हो गया। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूँ इरेशनल नंबर का, जिसको हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, रेशनल मिल जाए। तो इसके लिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक इरेशनल नंबर ले लिए 5 प्लस √3, ठीक है। I1 क्या ले लिए हम, 5 प्लस √3। I2 क्या ले लिए हम, 5 माइनस √3। अगर हम I1 प्लस I2 करें, I1 प्लस I2 करें, मतलब दो जो इरेशनल नंबर हैं उनको ऐड करें, तो क्या होगा, 5 प्लस √3 और दूसरा क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3। तो इस √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10। तो यहाँ पर क्या मिला, 10 क्या हो गया, रेशनल नंबर। 10 क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो वही बात हमने बताया कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर या तो हमें इरेशनल मिलेगा या तो रेशनल मिलेगा, फिक्स नहीं है। और दूसरी बात हमने तीसरी बात ये की है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से उसको देख लिए। अब दूसरा हम समझते हैं, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर आर आइदर इरेशनल आर रेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर को हम डिफरेंस करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका जो वैल्यू आएगी या तो वो रेशनल होगी या तो इरेशनल होगी। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले बात समझते हैं कि अगर दोनों इरेशनल नंबर जो है डिफरेंस मतलब अलग अलग है, I1 प्लस I2 के फॉर्म में है, तो मान लीजिए कि एक आपका इरेशनल नंबर मान लीजिए √11 है, दूसरा इरेशनल नंबर √13 है। तो दो इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पर आपको माइनस करना है, हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस करना है तो यहाँ पर माइनस किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए दो इरेशनल नंबर को हम माइनस किए तो √11 माइनस √13, तो ये क्या हो गया, ये आपका इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर हम दूसरा नंबर कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए हम I1 की वैल्यू यहाँ पर हम ले लिए, मान लीजिए 5 प्लस √3, और दूसरा जो नंबर लिए हम I2 की वैल्यू वो मान लीजिए हम 11 प्लस √3 लिए। अब देखिए दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। अब दोनों को जब हम डिफरेंस करेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे, मतलब I1 में से अगर हम I2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस √3। और जब माइनस करेंगे तो ये -11 हो जाएगा और यहाँ पर -13 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, 5 माइनस 11। इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका -6। और -6 क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है।
ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपको मैं दोनों बात दिखा रहा हूँ। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो मैंने दोनों एग्जांपल दिया। दो इरेशनल नंबर देखिए, यहाँ पर इरेशनल मिल रहा है डिफरेंस करने पर और यहाँ पर रेशनल मिल रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब हम यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर दोनों अलग अलग थे उसकी बात किया। अब हम दोनों इरेशनल नंबर जब सेम होंगे तब क्या होगा उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो इरेशनल नंबर हैं, दोनों सेम हैं। मान लीजिए √5 है और √5 में से हम √5 को ही माइनस कर रहे हैं, दोनों सेम को डिफरेंस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आएगी। तो कहने का मतलब अगर सेम इरेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं सेम को, तो हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलता है। याद रखिए थोड़ा सा, अगर हम दो सेम इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा रेशनल मिलता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक फिक्स वैल्यू है 0। तो जब दो सेम इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें जो है रेशनल मिलता है, वो भी 0 मिलता है। तो हम जो है सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर समझें। तीसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर आइदर इरेशनल आर रेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहले हम बात करते हैं कि जब दो इरेशनल नंबर सेम नहीं है, मान लीजिए I1 हो और दूसरा क्या है I2 है और दोनों सेम नहीं है। तो मान लीजिए अगर एक √5 है और दूसरा क्या है √3 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा √15 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स √15 क्या है, √15 को आप क्या लिख सकते हो, √15 है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या मिल गया इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें इसी में, तो अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए 5 + √3, I1 क्या ले लिए 5 + √3 ले लिए और I2 क्या ले लिए 5 - √3 ले लिए। और अब हम I1 और I2 को मल्टीप्लाई करेंगे, I1 और I2 को मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होता है 5 + √3 और 5 - √3। तो इसको जो है आप बेसिक टाइप से मल्टीप्लाई कर डालें और नहीं तो यहाँ पर a + b a - b का फार्मूला लगा देंगे। तो a² - b² से आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 25 - 3 = 22 आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि जब प्रोडक्ट होता है दो इरेशनल नंबर का, प्रोडक्ट करने पर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर आपको क्या किए, यहाँ दो अलग अलग इरेशनल नंबर की हमने बात किया है। अब हम इसी पॉइंट पर दो सेम इरेशनल नंबर की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अगर हम जो है दो सेम इरेशनल नंबर की बात करें, मतलब I रहे और यहाँ भी I रहे, तो देखिए क्या मिलता है हमें। ऐसे मान लीजिए यहाँ √5 है और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √25 और √25 वैल्यू क्या आएगी 5 क्या है रेशनल है। तो जब हम सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा रेशनल वैल्यू मिलती है। जब हम दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा रेशनल वैल्यू मिलती है, लेकिन फिक्स नहीं है। जैसे कि डिफरेंस में फिक्स था कि 0 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर √3 करेगा तो √9 होगा और √9 को फिर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/1 क्या है रेशनल है। तो यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमेशा अगर हम दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें मतलब रेशनल तो मिलेगा, लेकिन फिक्स रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर √5 किए तो 5 आया, √3 किए तो 3 आया, √11 करेंगे तो 11 आएगा और सब रेशनल नंबर है। अब हम फोर्थ पॉइंट में आपको ये बताएंगे कि दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल आर इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करें तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में अपरमेय बोलते हैं, अपरमेय संख्या, और रेशनल नंबर को परमेय संख्या बोलते हैं। थोड़ा सा यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले, उनको भी
इस चैनल से काफ़ी लाभ मिले, इसलिए हम थोड़ा हिंदी भी बोलते रहेंगे बीच बीच में। तो डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का जो आपका डिवीजन है, भाग देने पर, वो आपको रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल। चलिए हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि अगर हम पहले दो इरेशनल नंबर जो ले रहे हो वो डिफरेंस हो, मतलब अलग अलग हो, तब देखो क्या मिलता है। तो अलग अलग होंगे तो हमें क्या है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। मान लीजिए हम एक I1, मतलब एक पहला इरेशनल नंबर मान लीजिए ले लिया 125 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया √5। अब हम क्या करें कि I1/I2 करें, मतलब कि √125 को अगर हम √5 से डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो ये √125 है, इसको हम अगर हम फैक्टर करेंगे रूट के अंदर तो 5 × 5 × 5 होगा, और इसको जब करेंगे तो ये आपका √5 होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सबको इस एक ही रूट के अंदर लिखें तो यहाँ 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, √5 × √5, तो क्या आ गया 5। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर जो अलग अलग हैं उनको डिवाइड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर यहाँ पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 रेशनल नंबर मिल रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए I1 को हम ले लिए √5 और I2 को क्या ले लिए, √3। अब हम I1 को I2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, √5/√2। अगर हम इसको थोड़ा रेशनलाइजेशन कर दें तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, तो क्या मिल जाएगा हमको, √10/2। तो अगर ये भी देखें तो क्या हो गया, √10/2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम दो चीज़ सीख रहे हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो उनको डिवाइड करने पर रेशनल भी मिल रहा है और इरेशनल भी मिल रहा है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है तो क्या हो सकता है, उस पर भी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए दोनों इरेशनल नंबर सेम है, मान लीजिए कि I1 और I2 की वैल्यू दोनों सेम है और दोनों मान लीजिए इरेशनल नंबर मान लीजिए रूट है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, I1 को I2 से करें और चाहे I2 को I1 से करें, तो दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, √a, मतलब सेम नंबर आएगा नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, और ये सिंप्लीफाई हो के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इससे हमें ये चीज़ यहाँ पर ये रिजल्ट मिल रहा है कि अगर दो इरेशनल नंबर सेम हैं और उनको डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, और जो वैल्यू आएगी रेशनल नंबर की वो 1 होगी। अगर इरेशनल नंबर सेम है तब। अब इरेशनल नंबर सेम नहीं है, मतलब दो अलग अलग है I1 I2 की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि आपको जो है रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। अब हम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को बता चुके हैं, विथ एग्जांपल हमने आपको यहाँ पर समझाने की भी कोशिश किया। अब हम आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का NCERT में एक्सरसाइज 1.2, उसमें क्या है कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना सिखाया था। अगले वीडियो में हम दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपको हम सिखाएंगे। तो आज हमने आपको यहाँ पर इरेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर का जो है आपका तो डेफिनेशन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इरेशनल नंबर को सबसे पहले हमें मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने इसके बारे में बताया था कि जिसको हम जो है इरेशनल नंबर बोलते हो, पहले सबसे पहले पाइथागोरस ने ही हमें इसके बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स आज हम अभी हमने जो है बताया कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में
हम आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एन ऑन नंबर लाइन। मान लीजिए कोई यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है जो नेचुरल है। इससे यहाँ पर √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √4 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 10th में 9th 10th में आपको मैक्सिमम √10 तक ही पूछता है या 7 तक पहुँचता है। तो आपको उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपको 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, नंबर सेकंड ज्योमेट्रिकली बाइसेक्ट अ लाइन, और नंबर थर्ड ज्योमेट्रिकली ड्रा अ परपेंडिकुलर। तो हम कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कैसे बाइसेक्ट करते हैं लाइन का, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर हम इन 3 चीज़ों को समझेंगे तभी हम अच्छे से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC। और दूसरी एक बात और याद रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम B को 90 डिग्री मान लेते हैं, तो आपका एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। और जो AC साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसको हम कर्ण कहते हैं। और ये जो आपका AB साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं। और ये जो आपका BC है वो बेस है, इसको हम बेस कहते हैं। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। होता क्या है कि अगर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB का स्क्वायर, और बेस क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, अगर हम थ्योरम की बात करें तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इसको मान लीजिए AC की वैल्यू को 1 लेते हैं, अगर ये 1 है, या इसको हम इसको हम √n लेते हैं, और AB को हम √n-1 लेते हैं, और BC को हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, AC की स्क्वायर इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। AC हम √n लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √n का स्क्वायर। AB क्या है, AB हमारा √n-1 का स्क्वायर है, और प्लस 1 का स्क्वायर है। बेस हमारा BC है, BC हमने यहाँ पर 1 माना है, ये 1 है, ये √n है, और ये आपका √n-1 है। अभी देखिएगा, इससे हम यहीं पे एक रिजल्ट पाएंगे, उससे आपको बहुत चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा, और यहाँ पर n-1 होगा, और यहाँ पर +1 होगा, प्लस कट गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पर था भी कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये मिलती है कि अगर हमको √n को नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो हमें √n-1 को ड्रा करना आना चाहिए। अगर हमको √n को नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो हमको √n-1 को ड्रा करना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको
3 को ड्रा करना है नंबर लाइन पे, तो आपको √2 को ड्रा करने वाला प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर हमको √3 को ड्रा करना है नंबर लाइन पर, तो हमको √2 को जो है नंबर लाइन पर ड्रा करने वाला प्रोसेस पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर और +1 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देख लीजिए कैसे होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 + 1 3 हो गया। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट यही मिल रहा है कि अगर हमको √n को नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो √n-1 को पता होना चाहिए। अगर हमको √4 को ड्रा करना है तो √4 को ड्रा करने के लिए नंबर लाइन पर हमको √3 को पता होना चाहिए और √1 का पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमको अगर √5 को ड्रा करना है नंबर लाइन पर तो √5 के लिए क्या पता होना चाहिए? √4 को पता होना चाहिए ड्रा करना, √4 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। इसी प्रकार √6 को अगर हमको समझना है, अगर हमको √6 को अगर आपको यहाँ दिखाई कम दे रहा है तो हम बता सकते हैं यहाँ √5 का स्क्वायर इक्वल टू लिखा है √4 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर हमको √5 को नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो हमको √4 को ड्रा करना आना चाहिए, √3 को ड्रा करना है तो √2 को ड्रा करना आना चाहिए। यही यहाँ पर रिजल्ट निकल रहा है कि अगर हमको √n को मतलब नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो हमको √n-1 को बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस तो 1 है ही, फिक्स है, लेकिन √n-1 होना चाहिए। तो √3 का n-1 क्या होता है? √2। √5 का n-1 क्या होता है? √4। √6 का n-1 क्या होता है? √5। √7 का n-1 क्या होता है? √6। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ √n ऑन नंबर लाइन में एक पॉइंट पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया। तो हमने बताया पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, और फिर हमने बताया कि √n और √n-1 हमें क्या इसमें कैसे अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 पॉइंट डिस्कस करके एक्सरसाइज 1.2 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको आज हमने इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर के डेफिनेशन, सब चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में बताया हूँ। तो जैसे भी आपको लगा हो समझाने का तरीका, आप उसको मतलब कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारे आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब चीज़ें आपको मतलब ऑर्डरली यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। तब तक लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।